Assalamualaikum viewers, this is Afaq Azam and you are watching my YouTube channel Afaq Azam Official। तो व्यूवर्स, हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टार्ट किया था, तो उसी के हिसाब से हमने डिफरेंट रूल्स किए थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली एक सिंपल रूल ही है और डेली बेसिस पे यूज़ भी किया जाता है। तो आज का हमारा रूल ये है कि अगर हमारे पास कोई सब्जेक्ट के साथ कोई आर्टिकल दिया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो उसके साथ हम वर्ब भी सिंगुलर ही लगाते हैं। अगर हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल दिया जाता है तो हम वर्ब भी जो लगाते हैं प्लूरल लगाते हैं, जबकि प्रॉपर नाउन के साथ ऐसा नहीं होता। प्रॉपर नाउन के साथ कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता। तो इसमें मैंने इसकी एग्जांपल दी है, द काउ इज़ यूजफुल एनिमल। तो इसमें काउ हमारे पास सब्जेक्ट है, तो उसी के हिसाब से हमने अपना वर्ब लगाया है, जबकि इधर हमारे पास आर्टिकल दा भी दिया हुआ था। तो इसकी दूसरी एग्जांपल में भी बिल्कुल ऐसा है, डॉग के साथ हमने इज़ लगाया क्योंकि डॉग हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसीलिए हमने वर्ब भी सिंगुलर लगाया। इसकी मौजूदगी में ये जो हमें आर्टिकल दिया गया था दा, इसका वर्ब पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। हाँ, अगर कोई और रूल होता तो हम वो कर लेते। तो इसमें हॉर्स में भी हमारे पास एक ही हॉर्स है, तो इसीलिए हमने इसका लगाया सिंगुलर वर्ब, और जबकि हमारे पास ये था, इसका आर्टिकल था ए। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब के फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी कहाँ पे लगाई जाती है, फर्स्ट फॉर्म कहाँ पे लगाई जाती है, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ पे लगाई जाती है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ पे लगाई जाती है। तो बेसिकली हम सिंपल प्रेजेंट में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते थे, जबकि हमारे पास अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो एस या एस का इजाफा कर देते थे। तो और फ्यूचर इंडेफिनेट में हम विल या शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देते थे, तो वो हमारा टेंस कंप्लीट हो जाता था। जबकि हम पास्ट में जो हमारा होता था सेकंड फॉर्म वर्ब लगाते थे। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह हम मॉडल वर्ब्स के साथ इन्फिनेटिव्स के साथ कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको पहले समझाया था कि इन्फिनेटिव सेंटेंस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ होती है। इन्फिनेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? वो सेंटेंस होते हैं जिनमें टू के बाद फर्स्ट फॉर्म दी जाती है, यानी टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ होती है। तो उसके लिए हम चाहे इज़ टू लगाएं, एम टू लगाएं, विल हैव टू लगाएं, शैल हैव टू लगाएं, जो भी लगाएं, तो हमेशा जो टू के बाद आएगी वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगी। तो इसमें मैंने एक एग्जांपल दिया है, आई हैव टू गो, यानी मुझे जाना चाहिए। तो मैंने हैव के बाद हमेशा हम लगाते थे फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते थे। जबकि इधर हमारे पास टू आ गया है, तो इसीलिए हमने इधर लगाई फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। याद रहे कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा टू के बाद लगाई जाती है, टू के बाद यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई जाती है। तो इसमें मैंने इसकी दूसरी एग्जांपल दी है, वी विल हैव टू गेट फर्स्ट प्राइज। तो हैव के बाद हमें लगानी चाहिए थी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो इसीलिए चूंकि हमारे पास टू आ गया, तो इसीलिए हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा के अपना टेंस को कंप्लीट किया। अब देखते हैं इसकी अनदर एग्जांपल। तो इसमें हमारे पास कुछ मॉडल वर्ब्स वगैरह दिए गए हैं जिनके साथ हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज़ करते हैं। इधर हमारे पास टू आ गया, बात तो ख़त्म हो गई, यानी टू के बाद ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी आनी है। तो इन्हें हम ऐसे हटा देते हैं, यानी इनके बाद तो लाजमी ही आनी है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और अगर हम कैन, कुड, मे, माइट और वुड, शुड, मस्ट की बात करें, तो इनके बाद भी हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज़ होती है। यानी ये फॉलोइंग जो मॉडल वर्ब्स हैं इनके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगी। तो इसमें मैंने इसकी एक एग्जांपल दी है, वी मस्ट नॉट वेस्ट आवर टाइम। तो मस्ट के बाद हमने जो लगाया, हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई वेस्ट। तो इधर हमने वेस्टेड नहीं लगाया। तो अगर हम इसकी बात करें, दे यूज्ड टू ड्रिंक, अगर हम टू की बात करें तो टू के बाद हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगाई है। तो यानी ये जो हमारे पास मॉडल वर्ब दिए गए हैं इनके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ होगी। अब बात करते हैं हम कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ पे यूज़ की जाती है। तो अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें, यानी अगर ये हमारे पास कोई इनमें से मॉडल वर्ब दिया गया हो और उसकी हमने पैसिव वॉइस बनाना हो, तो हम इनका पैसिव वॉइस क्या बनाते थे कि इस मॉडल वर्ब के बाद हम लगा देते थे बी। तो मैं भी इसी बी की बात कर रहा हूँ। अगर जब हमें पैसिव वॉइस में विल, शैल, इस तरह के मॉडल वर्ब्स में बी आ जाए,
यानी उसकी पैसिव वॉइस फॉर्म आ जाए तो उसके बाद हम जो अपना वर्ब यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसी तरह अगर हम फ्यूचर परफेक्ट के उसकी पैसिव वॉइस की बात करें तो उसमें भी हमारे पास आ जाता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी लगाई जाती है। तो उसके बाद हैव बीन के बाद यानी इन मॉडल वर्ब के बाद अगर हैव बीन आ जाए तो उसके बाद ही हम जो लगाते हैं हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इन मॉडल वर्ब में से हमारे पास कोई भी आ जाए और उसके साथ दिया गया हो बी यानी पैसिव वॉइस फॉर्म दी गई हो तो हम लगाते हैं वर्ब जो लगाते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर इन मॉडल वर्ब्स के साथ हमें हैव दिया गया हो उसके बाद भी हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। और अगर हमारे पास इन मॉडल वर्ब्स में से अगर हैव बीन दिया जाए उसके बाद तो फिर भी हम जो अपना वर्ब की फॉर्म यूज़ करेंगे वो भी फॉर्म थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही होगी। तो इसमें मैंने तीनों की एक एक एग्जाम्पल भी दी है कि अगर हमारे पास इन मॉडल वर्ब्स के बाद बी आ जाए तो हम थर्ड फॉर्म ऑफ यूज़ करेंगे। इधर मैंने विल बी के बाद एडवाइज लगाया, एडवाइज नहीं लगाया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ हुई है। तो अगर हम इसकी बात करें दे विल हैव डन तो विल हैव के बाद मैंने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ किया, मैंने फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं की। तो इसके बाद भी हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ होगी। तो अगर हम इसकी बात करें अगर हमें हमारे पास इन मॉडल वर्ब्स के बाद कोई हैव बीन दिया गया हो तो उसके बाद भी हम जो अपनी वर्ब की फॉर्म यूज़ करेंगे वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। तो इसमें हमने शुड हैव बीन के बाद जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया वो हमारे पास आई थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।